में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ घंटे शेष हैं। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका परिणाम सामने आ जाएगा, उत्तर सामने आ जाएगा। बहरहाल एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, अलग अलग एग्जिट पोल हैं। कुछ भाजपा की सरकार की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कुछ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन असल जमीन पर जाकर हमें देखना जरूरी होता है। और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश साधना न्यूज मध्य प्रदेश के 4 सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं अलग अलग जगहों से। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीहोर से शर्मा जी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में कन्नौज से आमोद त्रिपाठी जी हैं। आमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ में बुधनी से गोवर्धन सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मनासा से नमन यति मौजूद है। नमन जी, आपका भी बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले सुनील जी, आपसे बात करना चाहूंगा। क्या स्थिति है सीहोर की? सीहोर में भाजपा और कांग्रेस में कौन लोग थे और कौन कद्दावर था, और किसकी इस वक्त जनता बात कर रही है, कौन जो है वो जीत सकता है? दीक्षित जी, जैसा कि 1985 के बाद सीहोर विधानसभा, जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का गृह जिला है और मुख्यालय सीट है, यहाँ से 1985 से अभी तक कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार विधायक बन के या प्रत्याशी जीत के नहीं आया। 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं न कहीं, एक बार रमेश सक्सेना जी आए थे जो बाद में भाजपा में सम्मिलित हुए, और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत कर आने के बाद वो भाजपा का दामन उन्होंने कहीं न कहीं थामा था। हर बार यहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उतना सशक्त दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार कहीं न कहीं भाजपा के पूर्व विधायक, 4 बार से विधायक रहे रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना जी को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं न कहीं चुनाव में इस बार पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही थी। मगर सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीन समीकरण ऐसे बने हैं जिससे भाजपा कहीं न कहीं चुनाव में आगे दिख रही है, और भाजपा की विजय लगभग सुनिश्चित सीहोर विधानसभा से दिख रही है। यानी जो गढ़ है उस गढ़ को कायम रखेगी भाजपा, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, भाजपा यहाँ चुनाव जीतता हुआ भाजपा का दिखाई दे रहा है। भाजपा अच्छे मतों से चुनाव यहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी, और क्या कारण है? ये कारण है कि लगातार गढ़ रहा है, या व्यक्तिगत भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी अपनी जो भूमिका है वो सकारात्मक है, महत्वपूर्ण है? कारण एक भाजपा का कहीं न कहीं ये चुनाव ज्यादा टक्कर वाला दिख रहा था, क्योंकि जो सामने कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनके पिता यहाँ से 25 साल विधायक रहे हैं, और उनका एक खुद का एक वोट बैंक यहाँ पर विधानसभा में है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ समीकरण जो है, समीकरण वो देखा जाए, कैंडिडेट जो उम्मीदवार अन्य उनके द्वारा, ये जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं निर्दलीय, उनके द्वारा समीकरण कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पिछला जो चुनाव था उसमें कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर रहते थे, जो कि कहीं न कहीं जातीय एक समीकरण विधानसभा में बनता है। एक बड़ा जातीय समीकरण, दांगी समाज जो है विधानसभा में एक बड़ा वोटर है, जो कहीं न कहीं उन्हीं की समाज से सुरेंद्र सिंह जी जो है कांग्रेस उम्मीदवार रहते थे, जो कि प्रॉपर लोकल से तो नेता नहीं है, बेरेसी सीट से आते, लेकिन चुनाव उन्होंने 2 बार यहाँ से कांग्रेस ने टिकट लिया था। तो इस बार कहीं न कहीं जाति समीकरण के हिसाब से दांगी समाज का जो वोटर है वो कहीं न कहीं भाजपा के साथ इस चुनाव में देखा जा रहा है। वहीं एक विशेष बात बता दूं आपको कि हर चुनाव में यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव सन्नी महाजन, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में हमेशा हो जाते थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं भाजपा से थे, तो भाजपा के जो कहीं न कहीं जो नाराज वोटर थे वो कहीं न कहीं सन्नी महाजन जी के साथ थे, और उनका एक सरल स्वभाव के कारण उनका एक बड़ा वोट बैंक है। पिछले चुनाव में भी उनने 25,000 मत यहाँ से विधानसभा से लिए थे। लेकिन शिवराज जी से उनकी चर्चा होने के बाद इस बार सन्नी महाजन जी चुनाव मैदान में नहीं है, और उन्होंने खुल के भाजपा के उम्मीदवार सुधीर राय जी की कैंपेन की है। तो कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है। और तीसरा फैक्टर जो मैं आपको बता दूं, सुनील जी, क्या अंतर रह सकता है इस बार? जीत का अंतर क्या हो सकता है? क्योंकि इस बार पूरे प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कश्मकश की स्थिति है, बहुत आसपास, अगर भाजपा जीतती है तो बहुत कम वोटों से जीतेगी। तो वहां पर क्या लगता है, सीहोर में क्या?
एक उम्मीद, जिस हिसाब से जब उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट जहां घोषित किए गए थे, तब एक कहीं न कहीं चुनाव कठिन का लग रहा था, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता संजय महाजन के भाजपा के साथ भाजपा के लिए कार्य करने में और उनके निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के कारण मार्जिन कहीं न कहीं बढ़ा है। और यहाँ दो कैंडिडेट कहीं न कहीं और भी है, जो एक तो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। सुनील जी आपसे बातचीत करेंगे, अभी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। कन्नौज से आमोद जी हैं। आमोद जी, क्या लगता है कन्नौज भी जो है, जो क्षेत्र है पूरा, वो आपका जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, कन्नौज तो खातेगांव विधानसभा जो है वो परंपरागत भाजपा की ही सीट रही है। सन 1992 में यहाँ पर कांग्रेस से एक ही बार चुनाव जीते थे कैलाश कुंडल। उसके बाद से, और उससे पहले भी भाजपा के ही विधायक रहे, उसके बाद से भी सतत अभी तक भाजपा के ही विधायक रहे। अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो आशीष शर्मा विगत तीसरी बार उन्हें जो है पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और तीसरी बार उनको टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी दीपक जोशी, जो कि पहले भाजपा में ही थे और कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर के और खातेगांव से टिकट ली है। और दोनों ही प्रत्याशी जो है, अगर जातिगत वोटों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही प्रत्याशी जो है ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। ब्राह्मण वोट का यहाँ बंटवारा हेतु ही शायद ये टिकट दिया गया है, ऐसा यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए कि कौन जीतेगा, तो अगर हम कांग्रेस कार्यकर्ता से बात करते हैं तो वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। भाजपा जो कार्यकर्ता है उनका भी यही मानना है। लेकिन एक आम वोटर के लिए ये जो है अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि विधायक जीतेगा कौन आखिर। एक चीज ये, अगर कहीं ना कहीं अगर हम देख सकते हैं, हम पिछली बार आशीष जी जो जीते थे तो कितने मार्जिन जीते थे वो? देखिए, आशीष जी का बैकग्राउंड पे अगर हम नजर डालेंगे तो 2018 के चुनाव वो 7,777 वोटों से जीते थे। उससे पहले अगर हम 14 की बात करेंगे तो 21,000 वोटों से वो जीते थे, 21,000। तो अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो आशीष जी की स्थिति इस बार भी मजबूत रहेगी। और उसके ऊपर से लोगों का जो मानना है, जो लाडली बहना योजना है, उसके वोट वो उसमें प्लस करे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो आशीष शर्मा का कहीं ना कहीं 21 हो सकता है चुनाव जीतने का। वहीं दीपक जोशी 19 पे रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहने वाला, मतलब वो स्थिति नहीं है कि आप एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा दोनों पार्टियों में नहीं कोई भी अंदाज या दावा कर सकता है कि हम 101% जीत रहे हैं। कन्नौज खातेगांव विधानसभा की स्थिति यही है। जी, यानी हालांकि परिदृश्य तो बदला है, ऐसा नहीं है कि लगातार आप जो है उसी अंतर से जीतते आए हैं। फिलहाल आपसे बातचीत करेंगे, बुद्धनी से गोवर्धन जी मौजूद है। गोवर्धन जी, क्या लगता है, बुद्धनी तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है वो, और वहां पर आप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं रिपोर्टर। क्या लगता है, बुद्धनी तो हालांकि ऐसा तो मुझे लगता है कि एक तरफा शायद जाएगा, शिवराज सिंह चौहान अच्छे खासे बहुमत से जीतेंगे वहां पर मतों से। जी बिल्कुल सही बात है सर आपने, कि बुद्धनी तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र ही है और यहाँ पे जो कांग्रेस ने 13 सीट लैंडिंग करी, जो विक्रम शर्मा है, जो रियल में नेता है, रियल और रील में बहुत अंतर होता है, ये आप समझ सकते हैं कि वो रियल में है। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो रियल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस ने 13 सीट लैंडिंग देके मतलब अपनी कमजोरी यहाँ पे बुद्धनी में दर्शाई है। तो मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का तो एक तरफा यहाँ से जीत है। और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बुद्धनी आए थे कार्यकर्ता को आवाज व्यक्त करने के लिए, और उसी समय उन्होंने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि कांटा ही नहीं, लाडली बहनाओं ने पूरे कांटे निकाल दिए, कांटे की टक्कर तो बनती नहीं। लेकिन क्या विक्रम जी कोई माहौल बना पाए? मतलब कांग्रेस ने जो सोच कर उन्हें उतारा था, तो आपको लगा कि कहीं कुछ उन्होंने अपना प्रभाव बताया? नहीं, पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले ही अगर कोई क्षेत्र में आता है और कांग्रेस उसको टिकट देती है, व्यक्ति उसको पहचानता नहीं है, कौन है विक्रम शर्मा, फिल्मों में लोगों ने देखा है, तो फिल्म की बात करें। व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के बीच में आएगा ही नहीं है, व्यक्तिगत कभी किसी से बात हुई नहीं है, और एकदम से पैराशूट लैंडिंग देने के बाद अगर कोई चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है कांग्रेस को। जी जी जी। और पिछली बार जी क्या अंतर रहा था, मतलब शिवराज जी जो है कितने वोट जीते थे? पिछली बार 2018 के चुनाव में अरुण यादव जी से 58,700 वोटों से सीएम साहब यहाँ से जीते थे, और अभी भी लगभग 1 लाख प्लस यहाँ से जीत के जाएंगे मुख्यमंत्री जी। मार्जिन बढ़ेगा। चलिए हम प्रदेश पर बातचीत करेंगे आपसे।
नमन यति जी मौजूद है मनासा से। नमन जी, मनासा की क्या स्थिति है और क्या परिदृश्य है और आम जनता इस वक्त क्या बातचीत कर रही है? हालांकि एग्जिट पोल आ चुका है, लेकिन क्या एग्जिट पोल और आम जनता दोनों के जो मत हैं, दोनों की जो राय है, क्या वो समान है? देखिए, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एग्जिट पोल कई तरीके के हमारे सामने आए हैं। जैसा कि हमने देखा है पंकज जी, आज तक का एग्जिट पोल अलग आया है, एबीपी का अलग आया है। तो अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना चैनल पकड़कर और एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने है। और देखा जाए मनासा की अगर धरातल पे टक्कर, तो यहाँ पे भाई साहब बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है जी। जो कि माधव जी मारू है, वो पिछली बार 26,000 वोटों से जीते थे। और अभी जो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी है नरेंद्र जी नाहटा, वो काफी अनुभवी नेता भी है और पुराने समय में मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हमारे सामने नजर आ रही है। आम जनता बोलने को तैयार नहीं है और एकदम से लेकिन नहीं बात कर पा रही है। अनिरुद्ध मारू तो चूंकि इंजीनियर भी है मुख्य रूप से, बेसिकली बाय प्रोफेशन, और कहते हैं कि काफी उन्होंने काम भी किया है। जब उनसे बातचीत हमारी हुई थी उन पर तो काफी कॉन्फिडेंट थे। तो आपको लगता है अनिरुद्ध मारू? लगभग हमारे क्षेत्र में 4,000 करोड़ का काम हुआ है, लेकिन आम जनता उनके पक्ष में है, ये अपनों को लगता है। लेकिन अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाहटा जी का पर्सनल व्यवहार भी लोगों से काफी अटैचमेंट है। पुराना अगर देखा जाए तो नाहटा जी भी एक एक परिवार से, मनासा तहसील के एक एक परिवार से कनेक्टेड है। वो 2 बार चुनाव हारे, पिछली बार उन्होंने चुनाव मंदसौर से लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनासा तहसील में जितने ज्यादा एक्टिव दिखे, एक एक व्यक्ति के यहाँ कार्यक्रम में आना, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचना, तो एक कनेक्टिविटी बहुत पर्सनली रही है। तो कांटे की टक्कर तो मानी जा रही है। मन जी, क्या आपको लगता है कि देखिए अनिरुद्ध मारू, मुझे लगता है उनके खिलाफ शायद कोई मामला तो है नहीं, मतलब ऐसा कोई मसला तो हुआ नहीं है कि कोई नहीं हुआ, उनका कोई विवाद या कोई ऐसा कोई मामला सामने आया हो? नहीं, पर एक बहुत बड़ा मामला है पंकज जी। जी, एक सबसे बड़ा मामला है भाजपा के जो नेता है, स्थानीय नेता, ले लें तो पूर्व मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कैलाश जी चावला ले लें अपन, और भाजपा के जो जिले की पूरी लोबी ले लें, वो पूर्ण रूप से विधायक प्रत्याशी के बिल्कुल खिलाफ थी। यहां तक कि उन लोगों ने कुकड़ेश्वर में एक मोर्चा खोल दिया था। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। वैसे मारू जी से आम जनता नाराज नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की लोभी नाराज होना, वो एक कांटे की टक्कर दिख रही है। आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि जिस आम जनता ने एक विधायक को पिछली बार लगभग आप बता 26,000 वोटों से शायद जीते, कितना बता रहे हैं आप? बिल्कुल जी। तो इतना बड़ा जिताया है, और यदि कोई उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं कि उनको हटाकर जनता जो है किसी कांग्रेस के व्यक्ति को ले आएगी, चाहे नाहटा जी हो, हालांकि बहुत वरिष्ठ हैं वो भी, लेकिन ऐसा लगता है कि अपना मत तभी बदलती है जब उसे लगता है कि या तो वो नकारा हो, कोई विधायक, एग्जिस्टिंग विधायक हो, उसने कोई काम नहीं किया या उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा मामला सामने आ गया हो, तब हटाती है जनता। ऐसा अमूमन होता है। लेकिन पंकज जी, हमने देखा था जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसके ऊपर हमला भी हमारी ही तहसील में हुआ था। अच्छा। और पथराव होना कोई छोटी बात नहीं है। जी 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 जी। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में पब्लिक बहुत आई थी, ऐसा पता लगा था हमें। जी, पब्लिक तो बहुत आई थी, लेकिन पता नहीं रावली कुड़ी पर जो पथराव होना, वो भी कहीं ना कहीं असमंजस पैदा करता है, जिससे कि कश्मकश की स्थिति नजर आ रही है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम इसीलिए बातचीत भी करते हैं कि ताकि हमको समझ में आए और आम जनता तक भी वो बात पहुंचे कि आखिर असली धरातल क्या है, असली बातें क्या है और किन पर हमको बात की जानी चाहिए। पंकज जी जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ पंकज जी, आज की तारीख में अगर अपन देखें तो आम जनता है वो खुलकर नहीं बता पा रही है। उसने जिसको मतदान किया है वो मतलब अपना खुलकर नहीं बता पा रही है। कुछ लोग नाहटा जी के ज्यादा मिलते हैं तो कुछ लोग मारू जी के नजर आते हैं। अब देखना होता है, आम जनता जब वोट डालती है तो ये कहते हैं कि एक रेशियो होता है, 20% जो लोग हैं वही अपनी राय जाहिर करते हैं, जो 80% लोग होते हैं वो हमेशा साइलेंट रहते हैं। बहरहाल सुनील जी, क्या लगता है आपके यहाँ पर जो वोटर्स जो बता रहे हैं नमन जी, ये जो स्थिति वहां पर कश्मकश की है, आपके यहाँ का वोटर की राय क्या है? मतलब वोटर किस तरह का है? क्या वो मुखर है या वो साइलेंटली उसने वोट किया? यहाँ लगभग
हमेशा से भाजपा जीतते आई है, तो जो वोटर है उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से चुनाव भाजपा जीत रही है। स्थिति दिखती भी है ऐसी कि कांग्रेस क्योंकि 1985 से लेकर अभी काफी समय हो चुका है, नहीं जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। मुखर है, वोटर बोल देता है स्पष्ट। कहीं ना कहीं हम भी पूरी विधानसभा में घूमने पे पता चला मुखर है, और वोटर स्पष्ट जो जिसको मत दिया है लगभग 70% वोटर स्पष्ट बोल देता है कि उन्होंने किसका वोट दिया है या किसका सपोर्ट कर रहे हैं। जी अमोद जी, क्या लगता है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक हैं आशीष जी, काम हुआ है? आपको लगता है 10 साल वो रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने काम किया है बाकायदा जमीन पर रहकर? अमोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप सवाल फिर से दोहरा दीजिए सर। जी, सवाल ये है कि खातेगांव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आशीष जी 2 बार के विधायक, लगभग 7-8 साल रहे हैं वो। क्या ऐसा लगता है कि 8 साल उन्होंने काम किया है? तो सिर्फ दिखती है, एक व्यक्ति दिखती है कि 8 साल विधायक और तो क्षेत्र में काम नजर आता है, तो क्या खातेगांव क्षेत्र में ऐसे काम दिखते हैं कि आशीष जी ने किए हों? जी बिल्कुल, खातेगांव क्षेत्र में पिछले विगत 10 सालों से आशीष जी ने जो सेवाएं दी हैं वो दिखती हैं, वो जो काम है वो अलग दिखते हैं जनता को, और उसी कारण से अभी तक उन्होंने विगत दूसरी बार चुनाव जीता है। तीसरी बार की स्थिति अब हम पता कर पाएंगे 3 तारीख को, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो स्थिति उनकी सही है खातेगांव विधानसभा में। अच्छी बात कह रहे हैं। और दोनों ही पार्टियों की जो जी बोलिए अमोद जी। दोनों ही पार्टियों में टक्कर का एक जो बड़ा प्रमाण है वो इस तरीके से कि खातेगांव जो विधानसभा सीट है वो पूरे मध्य प्रदेश में हाईलाइट हो रही है। उसका कारण ये है कि दोनों ही पार्टियों के अपने स्टार प्रचारकों की यहाँ पे सभा कराई, जैसे कि कांग्रेस से स्वयं जो है प्रियंका गांधी जी की सभा हुई है खातेगांव में, और भाजपा से जो है योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई है। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी सभा हो चुकी है खातेगांव विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज का जो है पूरा कयास लगा रही है कि इस बार जो है खातेगांव में टक्कर का माहौल है। टक्कर का माहौल। गोवर्धन जी, क्या लगता है शिवराज जी के क्षेत्र जो है बुधनी में विकास की क्या स्थिति है? मतलब वहाँ के लोगों को विकास मिला है? जी बिल्कुल सही बात है सर, विकास यहाँ पे इतना हुआ है, 18 साल में शिवराज जी ने इतना विकास किया है यहाँ पे कि पहले कांग्रेस की स्थिति में रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी विधानसभा में गांव में इतनी पक्की सड़कें बना दी गई है, पानी की सुचारू व्यवस्था है। और बुधनी जिले में, मतलब बुधनी में सबसे बड़ी जो उन्हें उपलब्धि दी है तो जिले में होती है 714 करोड़ का मेडिकल कॉलेज जो जिले में होता है, जो बुधनी तहसील में दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, काफी डेवलपमेंट हुआ है बुधनी में, और लोगों को रोजगार मिला है। हमारे यहाँ 2 यूनिट है, वर्धमान और कायगंज, जहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, हर जगह से, झारखंड, हर जगह से लोग यहाँ पे आके बढ़िया काम कर रहे हैं, और काफी यहाँ पे विकास हुआ। जी गोवर्धन जी, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो आपके क्षेत्र की जनता मध्य प्रदेश के बारे में क्या राय करती है, भाजपा या कांग्रेस? बिल्कुल भाजपा, और मुखिया जो है एक ही चेहरा है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। सभी की बस एक ही सोच है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। तो बीजेपी की सरकार ही आप देख लीजिएगा 3 तारीख को मध्य प्रदेश में फिर दोबारा से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। जी, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं या आम जनता की बात कर रहे हैं? नहीं, आम जनता की राय है, क्योंकि हमने देखा है, देखिए सबसे बड़ी तो लाडली बहना जब हर पूरे महिलाओं के जो है बीजेपी के सपोर्ट में गए। आप मान के चलिए जो मुस्लिम समुदाय भी होता है उनके वोटर भी इतने ज्यादा बीजेपी के पक्ष में गए कि बता पाना ही मुश्किल है, क्योंकि आप यदि कह रहे हैं क्योंकि आप काफी लंबे समय से बुधनी में काम कर रहे हैं रिपोर्टर के तौर पर, और निश्चित रूप से आपका अपनी दृष्टि हो सकती है। सुनील जी, क्या लगता है, क्या जनता क्या कह रही है मध्य प्रदेश में, भाजपा या कांग्रेस? जनता का स्पष्ट मत है, लगभग जनता का कहना है भाजपा सरकार फिर बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में। जैसा कि हमारी सीहोर जिले में 4 विधानसभा है, गोवर्धन जी बैठे हैं बुधनी से, कहीं न कहीं सीहोर और बुधनी सीट लगभग भाजपा को बढ़त होते स्पष्ट दिखाई दे रही है। वहीं आष्टा और इछावर
यहाँ पर थोड़ा सा भाजपा और कांग्रेस में संघर्ष देखता मिल रहा है जिले में। जी जी, नमन जी, क्या जनता कहती है, भाजपा या कांग्रेस प्रदेश में कौन सरकार आने वाली है? लगभग कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि धरातल पे जहां तक हमने देखा है, कई सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता ही बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार 100% सरकार बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ये बता रहे हैं कि जो लाडली बहना जो है वो कांग्रेस की भी लाडली बहना है, कांग्रेस के वोटर्स की वाइफ भी लाडली बहना है, तो कहीं ना कहीं एंटी कंपनसी भी होगी, ऐसा दिग्विजय सिंह ने बताया है। ये तो देखिए, ये नेताओं की बहुत खासियत होती है कि वो यदि उन्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके 2 मिनट पहले भी वो आपको कहते हैं कि हम जीत जाएंगे। ये तो खैर नेताओं से सीखना चाहिए, अच्छी बात है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आमोद जी, क्या लगता है, प्रदेश आपके यहाँ की जनता क्या करेगी, प्रदेश में भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार? देखिए, हमारे यहाँ की आम जनता और पार्टी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना एक ही है कि सरकार किसी की भी बनेगी, लेकिन ज्यादा सीटों के फर्क से नहीं बनेगी, 120-25 के आसपास में ही सरकार बनेगी। लेकिन किसकी बनेगी, इसका दावा कोई आम वोटर नहीं कर पा रहा है। और अगर हम आम वोटर की माने तो उसके नजर में टक्कर जो है कांटे की है। बाकी जो पार्टी से सपोर्टेड लोग होते हैं उनके लिए तो अपनी जीत ही महत्व रखती है। चलिए, अमोद जी, सुनील जी, गोवर्धन जी और नमन जी, आपसे बातचीत हुई। खास बात यही कि आपसे बातचीत करने के बाद में हालांकि ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है, देखिए, हालांकि एग्जिट पोल की तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा की या कांग्रेस की, लेकिन वाकई इस बार प्रदेश की स्थिति जो है वो कांटे की है। और जो बहुत पंडित हैं राजनीति के, वो भी ये कहने से बच रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। बहरहाल क्या होगा कुछ ही घंटों के बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साथ में।